सत्य, चित्त और आनंद। सत्य माने जो त्रिकालाबाद सत्य है, जो आदि मध्यांत सत्य है, जो अपरिवर्तनीय सत्य है, उसे हम सत्य कहते हैं। देखिए, हम तो कुछ नहीं किए हैं, ये जो भी हुआ है सब भगवान की कृपा है। दोस्तों, आज हम आपको कुशीनगर की एक ऐसी लड़की से मिलवाने वाले हैं जो महज 7 साल की है। 7 साल उम्र है उसकी और वो रामायण और गीता का पाठ करती है, बड़ी बड़ी कथाओं को लीड करती है। 9 दिन और 10 दिन चलने वाली कथाएं जो होती हैं उसको लीड करती है। जहां जहां जाती है बहुत ही बड़े बड़े ज्ञानी जो हैं वो भी बैठ के इसकी कथाएं सुनते हैं। नाम है अनुष्का पाठक। सबसे पहले तो हम नमस्कार कर रहे हैं आपको। राधे राधे। राधे राधे। अच्छा, इतनी छोटी हैं आप और कथा करने को कैसे रुचि हुआ? कैसे कथा करने के बारे में सोची कि हमको भी कथा करना चाहिए? जैसे एक बार हमारे घर से थोड़ी दूरी पर कथा हो रही थी, तुम अपने बाबा जी से बोले कि चलिए हमको कथा सुनाने के लिए। वो बोले चलो, और उनके साथ में हम गए थे और कथा सुने और आ करके घर पे अपने बड़े पिताजी को जितना सुने थे हम वो सब सुना दिए और बोले कि बड़े पिताजी हमको भी कथा करना है। तो बोले कि लेकिन तुम अभी बहुत छोटी हो, कैसे कथा कहोगी? तो हमने कही कि देखिए, हमको कथा करना है, हमको ले चल के और बैठा दीजिए, हम कह देंगे जो सुने थे। तो वो बोले ठीक है, और सुबह होते हमको ले जाकर कर बैठा दिया और जो हम सुने थे वो सब हम कह दिए। जब पहली बार कथा की तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? देखिए, घर वाले तो हमारे बाबा, हमारे पिताजी, हमारे बड़े पिताजी सभी लोग कह रहे थे कि तुम कथा नहीं कर पाओगी, लेकिन जब हम कह दिए तो उन लोगों को भी विश्वास हो गया। अच्छा, तो आप एक बात बताइए हमको कि वो जो सारे श्लोक, सारी चीजें आप कथा में सुनाती हैं वो आपको याद हैं? हमको पूरा तो नहीं याद है, पर जो आता है हम बोल देते हैं। अच्छा, कोई श्लोक सुना दीजिए थोड़ा हमारे दर्शकों को। तो पहले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य माने जो त्रिकालाबाद सत्य है, जो आदि मध्यांत सत्य है, जो अपरिवर्तनीय सत्य है, उसे हम सत्य कहते हैं। चित्त माने प्रकाश, जो अपने प्रकाश से दुनिया को प्रकाशित करता रहता है। जिनके कृपा से सूर्य में रोशनी है, उन्हीं के कृपा से चंद्रमा में शीतल्य भी है। पुष्पों में रंग वही है तो सुगंध भी वही है, इसीलिए उसे हम चित्त कहते हैं। आनंद माने जो कभी खत्म न हो और जिससे कभी मन न भरे, उसे हम आनंद कहते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि तवे माने विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय जिनकी कृपा से होती है, जिनके नाम लेने मात्र से तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम सब मिलकर वयं नमः, हम सब मिलकर कर प्रणाम करते हैं। कमाल है, इतना अच्छे से और इतना पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आप कथा सुना पा रही हैं। अच्छा, एक और बात बताइए हमको, आपकी उम्र में जब बच्चे रहते हैं तो उनको बहुत दिक्कत होता है, छोटी छोटी चीजें उनसे याद नहीं हो पाती हैं, और आप इतना सारी चीजें याद कर चुकी हैं, इतनी सारी चीजें आपको कंठस्थ हैं, ये सारा चीज कैसे कर पाती हैं? देखिए, हम तो कुछ नहीं किए हैं, ये जो भी हुआ है सब भगवान की कृपा है। थकान नहीं होती 9 दिन तक लगातार कथा करते हुए इस अरे चीज में? भगवान की गुणगान करने में क्या थकान। अच्छा, कितने दिन से कथा कर रही हैं आप? हम जब 5 साल के थे तभी से हम कथा कर रहे हैं। और अभी आप 7 साल की हो गई हैं, मतलब 2 साल से कथा लगातार कर रही हैं। जी। कोई प्रसंग सुना दीजिए। देखिए, गोलोक धाम में राधा रानी के गोद में भगवान सुखदेव खेलते थे, तो एक बार राधा रानी बोली कि हे पुत्र, तुम मृतलोक में जाओ और वहां भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो सुखदेव जी बोले, मैं चल जाता माता, पर वहां पर माया रहती है, मैं जाऊंगा तो मुझे माया पकड़ लेगी, मैं नहीं जा सकता।
तो वो बोली, नहीं पुत्र, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें माया नहीं पकड़ेगी, तुम पर माया का असर नहीं होगा। तो सुखदेव जी प्रणाम करके और एक सुपक्षड़ी के गर्भ से अमरनाथ क्षेत्र में अंडे के रूप में प्रकट हो गए। और तभी नारद जी माता पार्वती के पास में जा रहे थे, नारायण नारायण करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए। तो माता पार्वती के पास पहुंचे, बोले माता प्रणाम। तो पार्वती जी बोले कि अरे नारद जी, आप अब आते नहीं यहाँ पर, क्या बात है? तो बोले कि क्या आना और क्या जाना माता। नारद जी बोले, क्या आना और क्या जाना माता, अब दुनिया में प्रेम नहीं है किसी के अंदर, सब सिर्फ नाटक करते थे, किसी के अंदर प्रेम नहीं है। तो अब आना जाना थोड़ा कम कर दिया है। तो माता पार्वती बोली, नहीं नारद जी, ऐसे तो बात नहीं है, भगवान भोलेनाथ तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, अपना गुरु मंत्र भी बताते हैं जो कि कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, अपने मन में भगवान की झांकी देखते हैं वो भी बताते हैं, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी बोले, अरे माता, तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो ये भी बताए होंगे कि जो गले में मुंड माला धारण करते हैं, वो मुंड जो पहनते हैं, वो मुंड किसके हैं? तो माता पार्वती बोली, नहीं नारद जी, ये तुमको नहीं बताए हैं। तो बोले नारद जी, तो प्रेम क्या खाक करते हैं, और बात तो बता देते हैं, लेकिन जो मेन बात है वो तो बताते ही नहीं, असली बात तो बताते ही नहीं। इनके बाबा जी भी हमारे साथ हैं, वो भी कथा करते हैं, तो उनसे भी आपको मिलवा रहे हैं। इतनी छोटी उम्र में ये इतना सारा कथा कर लेती है, इतनी अच्छी अच्छी चीजें कर लेती हैं, तो आप लोग को कितना उसमें से खुशी है? हमको समाज कल्याण के लिए बहुत ही खुशी है। अच्छा, आप बताइए कैसे शुरू हुआ ये सब कुछ? ये शुरू प्रभु की कृपा से शुरू हुआ। ये कहने लगी कि हमको आप अच्छे जगह कथा वगैरह पर हमको रख देते, जैसे वृंदावन है, मथुरा है, वृंदावन जाने के लिए तैयार है। अभी वृंदावन गई नहीं, लेकिन जाने के लिए तैयार है। मतलब इच्छा है उसकी कि हमको वृंदावन भेज दिया जाए, लेकिन हम अभी जाड़ा की वजह से नहीं तो उसको अब तो पहुंचा दिए होते। यही सब बातें उन्हीं के कहने के अनुसार हम उनको प्रेरणा देते हैं, जो कुछ कहते हैं और देते हैं। उसके बाद हमारे पास श्रीमद् भागवत किताब है, रामायण है, पढ़ती है लेकर के। दूसरा न घूमना, कहते हैं कि तुम घूम लो ना, कहती है क्या घूमना है, किस तरह से घूमा जाता है। अरे भाई खेलो ना, हम खेलने के लिए नहीं जानते। अच्छा, इतनी छोटी उम्र में रामायण और गीता पढ़ लेती है ना। एक को अक्षर लिखा, उसने लिखा नहीं, पटरी पर लिखा नहीं ना, वो पढ़ना शुरू कर दिया। हम ये पूछे कि यह बताओ कि तुम ये सब जानकारी कहाँ से तुमको मिल गई? तो हम इस समय के पढ़े थोड़े हैं, हम उस जन्म के पढ़े हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं तो हमको पूरी जानकारी हो जाती है। उसी तरह से भगवान का कृपा, किसी जन्म का ये महान व्यक्ति है, संस्कारित व्यक्ति है कि आते आते एक ब्राह्मण जो है, सात्विक ब्राह्मण, सदाचारी ब्राह्मण के घर में इसका जन्म हुआ। और ये देन है पूर्वजन्म की संस्कार और माता पिता के साथ साथ संस्कार और बढ़ावा। हम कहेंगे कि जो आगे चल करके एक महान विभूति होगी, महान कथाकार होगी,
इनका जो देख रेख, लालन पालन और भोजन छाजन की व्यवस्था उत्तम हो। ये वृंदावन जाए, मथुरा जाए, काशी जाए, कुछ अलग से कथा ऊर्जा एकत्र करे। इनके अंदर तो ऊर्जा है, उसको जगाना है। मैं यही कहूँगा कि इनके माता पिता से इनकी जो भी इच्छा है करे और इनकी बहुत आगे बढ़ेगी। मेरा आशीर्वाद है, आप लोगों के सबका भी आशीर्वाद रहे। यह कथा कहकर क्षेत्र का और जिले का, गाँव का स्मरण लोगों को रहे कि ऐसी महान विभूति हमारे कुशीनगर जनपद के एक देवी स्वरूपणी जो है प्रकट हुई है। ठीक है, क्लोज कर देता हूँ, एक श्लोक बुलवा लूँ तो क्लोज करूंगा। हाँ, वो मिक्स कर दिया जाएगा। एक मिनट हमसे। तो आप लोग चूंकि यहाँ पे हैं, आपके गांव के पास की लड़की है और इतने बढ़िया से ये पूरा चीज का इतना पाठ कर पा रही है, कैसे देख रहे हैं इसको? जी, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं कि आपके साथ ये हमारे ग्राम पंचायत के ये पूर्व टोला हम बोलता है, हमारा सौरा खुर्द ग्राम सभा है, उसी के ये हमारे एक ही 2-3 परिवार है, ब्राह्मण परिवार। 1 साल पहले मैंने इस बच्ची को देखा तो मुझे लगा कि इनके जीवा पर सरस्वती वास कर रही हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों के माध्यम से इस बिटिया को देश स्तर पर नहीं, विदेशों में इसका नाम हो जाए। हम लोग को ये बहुत उम्मीद है कि इस क्षेत्र का नाम रोशन हो जाए, इस जनपद का नाम रोशन हो जाए, इस पूरे प्रदेश का नाम, इस देश का नाम रोशन ये बच्ची करके दिखाए। हम लोग यही चाहते हैं कि आपके माध्यम से, आपके दर्शकों के माध्यम से कि इस बच्ची का आप लोग थोड़ा सा हाईलाइट करें कि ताकि ये आगे जाए और नाम करे। तो हम लगातार आपको कुशीनगर जिले की ऐसी प्रतिभाओं से लगातार मिलवाते रहते हैं। ये वीडियो लंबा है लेकिन वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की बातें हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा जरूर देखिएगा और अगर पूरा देखे हैं तो शेयर करिएगा। बच्ची जो है वो इतनी प्रतिभाशाली है ना कि अभी से ही इतनी बड़ी बड़ी कथाओं में और इतनी ज्ञान की बातें कर रही है। आखिरी में एक श्लोक के साथ हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। एक आध श्लोक ये आपको सुनाएगी, सुनिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद। चलो एक आध श्लोक सुना। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वयपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबो विनेदु अस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जब श्री सुखदेव जी का उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ था, छोटा छोटा बस हो गया हो गया अभी हो गया, वो तो कर दिया।